नहीं बेटा, ये आप कह रही हैं कि जो बेटी थी शेख की, उसने अपने जूते लाके आपके सामने रखे और फिर आपको कहा कि मेरी तसल्ली के लिए इनको चाटो बेटा। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके उसने अपने फादर को कहा कि इसको क्या मुझसे माफ़ी माँग कर, वो वहाँ पे एक ही बात कर रहे थे कि इसको हम इबरत का निशान बनाएँगे, दोबारा कोई मेरी बेटी अन्ना के आगे कोई बात ना कर सके, इसीलिए हम इसके साथ ये सब करेंगे। अच्छा बेटा, उसके अलावा आप एक और बात की, जो आपका केस है, जो मैंने पढ़ा जितना मैंने, उसमें आपने एक तो ये तशद्दुद की बात की, दूसरा आपने कहा कि आपकी नाजेबा वीडियोस भी उन्होंने बनाई। ये केस कहां तक पहुंचा? और ये नाजेबा वीडियो फिर आपने ये भी रिपोर्ट किया कि बकाया तौर पर जो शेख की बेटी थी, उसने रोका कि ये काम ना करें, वो बकायदा अटेम्प्ट टू रेप था आप पर, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये अटेम्प्ट टू रेप ही था। और उस टाइम पे भी जो है, मैं क्योंकि मेरे केस में हमारे 2 केसेज़ हैं, एक एफआईए का और एक पुलिस केस है। पुलिस केस में ये ऑफ़ेंस लगी भी है 376 उसके अंदर। उन्होंने पूरी कोशिश की कि हर तरीके से इसको जो है वो ज़लील कर सकें, हम ह्यूमिलिएट कर सकें, ताकि ये मुआशरे में, सोसाइटी में मुँह दिखाने के काबिल ना बचे। और फिर वीडियोज़ बनाई गई उस सब की, और फिर मुझे ब्लैकमेल करने के पर्पज़ से जो है वो सारी वीडियोज़ बनाई गई। फिर मुझसे तकाज़ा किया गया कि 10 लाख रुपए जो है वो हमें दे दो फ़ौरन, वरना जो है वो हम ये तुम्हारी सारी वीडियोज़ वायरल कर देंगे। और फिर खुद ही उन्होंने अपने ही फ़ोन से, और क्योंकि मेरे फ़ोन्स भी उनके पास ही थे, उन्होंने मेरे फ़ोन्स भी कॉन्फ़िस्केट कर लिए थे। तो उन्होंने अपने फ़ोन से और मेरे फ़ोन से ये वीडियो सारे फैसलाबाद को शेयर की। ओह हो खदीजा, जब ये सारी वीडियोस बेटा भेजी गई, मुझे ये बताएं कि जब आपको मारा जा रहा था, जब आपको पीटा जा रहा था, आप खौफजदा खड़ी थी वहां पे। अब भी आपकी तस्वीर मेरे ज़हन में आती है तो मैं मेरे तकलीफ से एक मरहला आ जाता है। तो जब वो सारा कुछ मारा पीटा जा रहा था बेटा, उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? आप क्या सोच रही थी उस वक्त? उस वक़्त मुझे वीडियो से तो इतना ग़र्ज़ नहीं था, और ना ही मेरे ये कहते हैं वर्स्ट नाइटमेयर्स में भी ये बात थी कि ये वीडियो इतनी स्प्रेड होगी और ये सबको भेजी जाएगी आगे। तो मुझे सिर्फ़ अपनी जान की हिफ़ाज़त करनी थी, क्योंकि मुझे उनके इरादों का पता लग गया था कि ये सब बात मार-पीट तक रुकेगी नहीं, ये आगे भी जाएगी। और मैं बार-बार उनकी मिन्नतें ही करी थी। ऑफ़ कोर्स मेरी जगह कोई पावरफुल बंदा भी होता, अगर कोई किसी को अबडक्ट करके अपने घर पे ले जाए, वो चाहे कोई चीफ़ मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो, तो उस वक़्त आपकी रेन्स जब उनके हाथों में है, तो आपको हर वो काम करना पड़ता है जो वो करवाना चाहते हैं आपसे। तो मुझ पे ये इल्ज़ामात भी लगाए गए कि मैंने झूठी एफ़आईआर में झूठी जो है वो ऑफ़ेंसेस लगवाए हैं। लेकिन एक प्रूडेंट माइंड ये बात अंडरस्टैंड कर सकता है कि जब आप किसी के कब्ज़े में हो, तो वो इंसान डेफ़िनेटली आपसे जो चाहे वो करवा सकता है। उसमें हम रिटेलिएट करेंगे भी, तो इतने सारे लोग थे और मैं अकेली थी, मैं क्या करती? बेटा, आपने बकायदा तौर पर यह इल्जाम भी आयद किया कि आप पर अटेम्प्टेड रेप का अटेम्प्ट किया गया। उस केस का फैसले का क्या बना? जी बिल्कुल, वो जो हमारा केस है, उसको पुलिस का केस है वो। उसमें जो है वो अभी क्रॉस एग्ज़ामिनेशंस भी कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट, उसमें सबके चीफ़ भी रिकॉर्ड हो गए हैं। अब उसमें 3 लोगों के क्रॉस एग्ज़ामिनेशंस रह गए हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा भाई है और एक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर हैं। और फिर इंशाल्लाह क्रॉस एग्ज़ामिनेशंस वो भी 8 अप्रैल से हमारा केस स्टार्ट हो रहा है, जो 3 रिमेनिंग क्रॉस एग्ज़ामिनेशंस रह गए हैं। तो जो हमारी जज साहिबा हैं, उन्होंने ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद कि मुझे इस केस को भी एज़ सून एज़ पॉसिबल वाइंड अप करना है। अच्छा ये बताइए कि बेटा, अभी तक जो सजा मिली है, क्या आप उस सजा से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, मैं इस सज़ा से मुतमईन हूँ, क्योंकि मैडम जो हमारी हैं जज साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छी कैपेबल जज हैं और उन्होंने बड़े मेरिट के ऊपर जो है वो सज़ाएँ सुनाई हैं और मैक्सिमम पनिशमेंट्स अवॉर्ड की हैं। जहाँ तक अना शेख की बात है, तो क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट 11 डेज़ के बाद बनी थी। वो 11 डेज़ के बाद अपना फ़ोन खुद लेके एफआईए गई थी, जिसमें आपको भी पता है, सब लोग अक्लमंद लोग ये बात बता सकते हैं कि कोई भी इंसान अपने फ़ोन को हिंडर करेगा, पूरा हैम्पर करके लेके जाएगा, डेफ़िनिटली वो उस तरह से तो लेके जाएगा नहीं जो उसने वीडियो शेयर की हैं। तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जो है वो उसको बरी किया गया है इस केस से। जो आपका मरकजी मुलजिम था दानिश, आप उसकी सजा से मुतमईन हैं, या आप चाहती हैं जी इसको बिल्कुल, मैं मजीद उनकी सजा सज़ा से मिलेगी? अब जो मुतमईन रेप हूँ। वाला सीन है उसमें मजीद, मैंने सुना है जो रेप वाला केस है उसमें जो ऑफेंसेस है इससे भी सख्त है। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे ऑफ़ेंसेस हैं। एक तो उसमें अबडक्शन हमारी बाकायदा तौर पे प्रूव हो रही है, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ जो हैं वो इनके घर की सीसीटीवी, डीवीआर, और जो हमारी कॉलोनी थी उसकी सीसीटीवी, डीवीआर्स, वो ये बात प्रूव कर रहे हैं कि ये लोग हमें हमारे घर से लेके गए, बाकायदा तौर पे अपनी गाड़ियों में लेके गए, इन्होंने हमें अबडक्ट किया। तो ये वाली जो बात है ये भी प्रूव होती है, और आपको पता है कि अबडक्शन की सज़ा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जहाँ तक रही रेप की बात, अटेम्प्ट टू रेप की,
तो वो भी डेफिनेटली प्रूव होती हैं इन बातों से। इनके जो कुछ मैसेजेस हैं आपस में, जो इनके आपस में एक्सचेंज हुए थे वकूए से पहले, वो मैसेजेस बताते हैं कि ये लोग प्लानिंग कर रहे थे काफी अरसे से और यही सब प्लानिंग कर रहे थे।